हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एग्जाम ब्रू। तो आप लोग का यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम 25th ऑफ जून का है। सो यू हैव क्लोज टू अराउंड अ वीक लेफ्ट फॉर दिस एंड आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन और एनी स्ट्रैटेजी व्हिच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मार्क्स? So do watch this video till the end and I'm assuring you this will be of great help. Now first of all, you should be well aware about the pattern of the examination till now, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपका एग्जाम कैसे होगा. So आपके there are two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is of 100 marks and there are 50 questions. It is your research based paper. जो आपका paper 1 के जो टॉपिक्स रहते हैं, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, वो सब चीजें इसमें आएंगी. Paper 2 is a 100 marks question, 100 questions and 200 marks paper. It is your specific paper. जैसे अगर आप law का दे रहे हो तो law specific paper आपका paper 2 होगा. It would be a computer based test. It is a 3 hours examination without any break and all the questions are compulsory. What is the marking scheme? So you have to choose at least one option. Each question carries 2 marks. There is no negative marking. देखो, since there is no negative marking, attempt all the questions. क्योंकि क्या होगा अगर मान लो कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है फॉर एनी रीजन, उसमें कोई भी एरर था, वो क्वेश्चन डिलीट हो गया, अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते. राइट? क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी समझो, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, तो एटलीस्ट यू आर 50, यू मे बी 50% राइट. ठीक है? तो एटलीस्ट अटेम्प्ट एनी, मतलब एनी आंसर. आपको कुछ भी, जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, आपको 4 में से ए, बी, सी एंड डी, उनमें से आपको लगता है कि हो सकता है सी में बी द आंसर, ओके यू अटेम्प्ट सी. अगर आपको लगता है नहीं ए में बी द आंसर, ओके अटेम्प्ट ए. लेकिन एटलीस्ट कोई तो आंसर आप करके आना. राइट? अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड या अनआंसर्ड छोड़ा है, मार्क्ड फॉर रिव्यू छोड़ा है, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ये ध्यान रखना, एट द एंड यू शुड सबमिट ऑल दी क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है या एम्बिगुअस होता है या किसी के मल्टीपल आंसर सही है, तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने कोई भी एक करेक्ट आंसर को सेलेक्ट किया है. And if a question is found to be incorrect and the question is dropped, then सिर्फ उन्हीं लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया और वो क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया, तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. बट इफ यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड देन द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, यू विल गेट द मार्क्स. तो इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं सारे क्वेश्चन, एंड सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो हार्म. राइट? तो इसलिए आप जितने भी आपके जो क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करना. नाउ सिलेबस इज फॉर द लॉ आई एम टॉकिंग, इट इज जूरिस्प्रूडेंस. तो जूरिस्प्रूडेंस में आपको स्कूल्स पता होने चाहिए, बेसिकली क्या स्कूल्स थे या क्या थॉट्स थे. राइट? कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इमरजेंसी इज इम्पॉर्टेंट. राइट? या आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, जो भी आपके टॉपिक्स आपको सिलेबस में लग रहे हैं विच हैव सम इम्पोर्टेंस, आपको चीज़ें यू शुड बी थरो. मैंने कुछ वीडियोस डाली है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स के ऊपर, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो. बाकी इस हफ्ते में आई विल पुट सम मोर क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सो डू रेफर टू दोज क्वेश्चंस आल्सो. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आज की डेट में सिनेरियो है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लॉ ऑफ क्राइम, अब लॉ ऑफ क्राइम के अंदर अगर आप इसको सिलेबस देखोगे तो उसमें उन्होंने कहीं भी आईपीसी या बीएनएस स्पेसिफाई नहीं किया है. बट हाँ, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी या जो भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको आप यू शुड बी वेरी वेरी थरो विद दैट. लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें से आपके सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट थोड़ा सा भी समझ में सही आता है, तो जैसे एक क्वेश्चन एक बार ही आया था कि लेबल के बारे में बताना था. तो जैसे जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए. देन यू हैव कमर्शियल लॉ, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट वगैरह वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं. यू हैव योर फैमिली लॉ, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, वेरी वेरी रेलेवेंट इस इन टुडे सिनेरियो. एनवायरमेंट की आपको जजमेंट्स पता होनी चाहिए, बी थॉरो विद द जजमेंट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका जो साइबर क्राइम हो गया, तो आपको ये सब भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम्स क्या है या रेलेवेंट क्या चीज़ें चल रही हैं. एआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. और आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, थोड़ा सा जस्ट रीड अबाउट ऑन दिस आल्सो. नाउ हाउ विल यू गेट टू नो विच टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट? तो नाउ कम्स द प्रिपरेशन टेक्निक्स. अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग को इस एक वीक में करना है. देखो, एक बात ये ध्यान रखना,
जो लास्ट वीक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट वीक में तक हम लोग थक जाते हैं कि चलो ठीक है बहुत तैयारी कर ली, या जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी होती ड्यू टू एनी रीज़न, उनको लगता है लास्ट वीक में हम क्या ही तैयारी करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट सी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज, इट इज़ अबाउट स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क करके अपना स्कोर बूस्ट भी कर सकते हो और एग्जाम क्लियर भी कर सकते हो, राइट। मैंने भी यूजीसी नेट क्लियर किया है लॉ में ही, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि नहीं आप बिल्कुल ही इट इज़ कम्प्लीटली अ थिंग कि आप नहीं क्लियर कर सकते, यू कैन क्लियर द एग्जाम। मेहनत लगती है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। बट ठीक है, द पॉइंट इज कि अभी इस टाइम पे आपको ये समझना है कि इस एक वीक में आप अपने स्कोर को कितना अच्छा बना सकते हो, राइट। सबसे पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे हैं, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको कभी भी ये नेगेटिव या डिस्करेज नहीं करूंगा कि ओहो अभी तक नहीं करे तो अब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक भी नहीं करे ना तो अब स्टार्ट कर लो। बी वेरी पर्टिकुलर, एटलीस्ट 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अगर आप 10 साल के सॉल्व कर लेते हो, इफ यू आर सॉल्विंग 10 years ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, बी वेरी वेरी श्योर कि उसमें से आपके काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हो सकता है क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाए, राइट। दूसरी चीज, अभी कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करना, प्लीज रिवाइज करो अभी, ठीक है। डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स कि हाँ ठीक है चलो मैंने ये नहीं पढ़ा था अब पढ़ लेता हूँ। हाँ कोई छोटे मोटे टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ दिस इज अ स्मॉल टॉपिक विच आई कैन डू, दैट्स ओके, बट डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स जो कम्प्लीटली आपने पहले नहीं पढ़े हैं। इट्स बेटर कि आप उनके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर लो, राइट। आप आंसर की के साथ उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर है, लेकिन नए टॉपिक्स आप मत स्टार्ट करो। फोकस ऑन पेपर वन ऑल्सो। पेपर वन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात समझो, पेपर इट्स लाइक अ लैडर। जब तक पेपर वन आप क्रॉस नहीं करोगे, पेपर टू पे बहुत आसानी से नहीं जा पाओगे, तो इसलिए पेपर वन को भी क्लियर करना मैंडेटरी है, राइट। एमसीक्यू ऑन डेली बेसिस। आपको रोज जो बचे हुए दिन हैं आपके, चाहे आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज से आपके 7 दिन हैं, कल देखोगे तो कल से 6 दिन है, फिर 5 दिन है, जब भी आप ये वीडियो देखो उस दिन से यू शुड सॉल्व डेली एमसीक्यूज। और आपके डेली एमसीक्यूज कितने होने चाहिए? मिनिमम 500 फॉर ईच डे। नाउ एक बात समझो, आपके टोटल एमसीक्यूज कितने आने हैं? 100 आने हैं पेपर टू में, 50 आने हैं पेपर वन में। सो कितने आपके टोटल हो गए? 150 एमसीक्यूज। अगर आप एक दिन में 500 एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो, तो आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आप दिन के 700 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फेयर इनफ, आप ये लगा लो, उसको डिवाइड कर लेना नंबर ऑफ डेज से। कितने दिन में आप कर रहे हो? 5 है तो 5 दिन, 4 है तो 4 दिन, 3 है तो 3 दिन, उसको डिवाइड कर लीजिए आप कि आप कितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है आपके एग्जाम क्लियर करने की। सो ये लास्ट वीक जो होता है ना, इस लास्ट वीक में द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज सॉल्विंग द एमसीक्यूज। बस आप एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और उसके बाद क्या है आपका फुल लेंथ पेपर्स। तो आपने इस वीक में सिर्फ 3 चीजों पे फोकस रखना है सबसे ज्यादा। पहली चीज क्या है? आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको, अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं, कर लो, कर लिए हैं, रिवाइज करो। दूसरी चीज एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको रोज के, मैंने आपको बता दिया, रोज आपको 500 एमसीक्यूज, 600 एमसीक्यूज रोज सॉल्व करो। देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स जो इसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। नहीं मिले मुझे बता देना, आई विल रिकमेंड यू बुक्स, दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। एंड सॉल्व वन फुल लेंथ पेपर एवरी डे। ये आपको रोज सॉल्व करना ही है। ये 3 चीजें अगर आप कर रहे हो इस एक वीक में, आफ्टर एग्जाम डू लेट मी नो एग्जाम कैसा हुआ। ये 3 चीजें अगर आपने तैयारी नहीं भी शुरू करी है अब तक, आप किसी भी चीज में बिजी थे, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द डे यू वॉच दिस वीडियो। एग्जाम के बाद वीडियो मत देखना, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम से पहले ही इसको देख के एंड जस्ट इसको जस्ट अप्लाई दीज 3 थिंग्स, राइट। एंड प्लीज बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, लास्ट वीक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक, ठीक है। इस वीक में डिसहार्टन मत हो जाना। अगर कोई डिसहार्टन होता है तो मैंने एक वीडियो आप लोग एक मोटिवेशन वीडियो डाली हुई है, उसको देखना प्लीज। कोई डिसहार्टन मत होना इस टाइम पे, राइट। एंड उसके अलावा यस, वन मोर थिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व, एनालाइज, रिवाइज एंड राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, रिवाइज बिफोर योर एग्जाम। इसका मतलब क्या होता है? मान लो आपने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, आपको उसका आंसर गलत आ गया, ठीक है। एनालाइज करो कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ था, उसके बाद उसे रिवाइज करना शुरू करो, एंड देन टेक अ न्यू नोटबुक। एक आप नई नोटबुक लो, उसमें उन क्वेश्चंस को लिखते जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे, एंड देन बिफोर योर एग्जाम रिवाइज दोस क्वेश्चंस।
उससे क्या होगा कि अगर आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए, मैंने आपको बोला 500 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने, आपने रोज सॉल्व कर लिए 500 क्वेश्चन, बट आपने उसके आंसर्स एनालाइज ही नहीं करे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप ठीक है, आपकी डेली लिमिट अगर 500 की नहीं बन पा रही है, आप 400 क्वेश्चन सॉल्व करो, इट्स ओके, बट फॉर ऑल दीज 400 क्वेश्चंस यू शुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी ऑफ solving, analyzing, revising, writing it on a piece of paper, revising it again before the examination. इस बात को ध्यान रखना कि आपको अपने एग्जाम से पहले अपने जितने भी ये जो क्वेश्चंस आप पे गलत हुए थे उनको रिवाइज करना है, जो आपको लास्ट डे होगा उस लास्ट डे पे सब रिवाइज करना, ठीक है, कीप इट एज अ रिवीजन डे ओनली, राइट। एंड बस दैट्स व्हाट आई सेड, डोंट फॉरगेट टू चेक योर मिस्टेक्स। अगर किसी ने अभी तक भी सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज इस वेबसाइट पे जाके डिटेल्ड का सिलेबस देख लेना, मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप देख लेना। डू वॉच आवर वीडियोस, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टॉपिक से मैंने वीडियो डाली हैं, डू वॉच दोज वीडियोस। एंड इफ यू थिंक कि आपको किसी भी टॉपिक पे एक सिंप्लीफाइड वीडियो चाहिए, जस्ट ड्रॉप इन अ कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अगर आपको इस एक वीक में यू वांट टू हैव सेपरेट क्लासेस, जस्ट कमेंट योर ईमेल आईडी एंड विल कनेक्ट विद यू, राइट, विल कनेक्ट विद यू एंड आई टेल यू जो भी आपके ये डाउट्स होंगे, विल सॉल्व दैट डाउट एंड आई विल रिप्लाई टू योर ईमेल्स आल्सो। अगर आप ईमेल मुझे भेजना चाहते हो तो आप जस्ट राइट अ कमेंट एंड आई विल सेंड यू द ईमेल आईडी, आप उस पर अपने जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं या आपको इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द एग्जाम ब्रू and stay focused, stay blessed, and just don't worry about your preparation. Everything will go right. Thank you so much.